सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 7 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 7 से। आइए देखते हैं। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घून उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है कह रहा है कि हे धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। क्योंकि परमेश्वर का दास जो यशायाह है, जिससे परमेश्वर बातें करते हैं और बातें करके उससे संदेश देते हैं, और उसी संदेश को वह परमेश्वर का दास हमसे और आपसे कह रहा है कि हे धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है। कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारा परमेश्वर जो यहोवा, जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, वह कहता है कि हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म को जानने वाले, धार्मिकता को जानने वाले, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले लोगों, कहता है कि जिसके मन में परमेश्वर की व्यवस्था हो, यानी जो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की मर्जी को जानता हो, कहता है कि हे ऐसे लोगों, तुम मेरी बात को सुनो। कहता है तुम कान लगाकर मेरी बात को सुनो। मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो। कहता है मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो। जो मनुष्य तुम्हारी धार्मिकता के कामों को देखकर, सत्य के मार्ग पे चलते हुए देखकर, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हुए देखकर, या परमेश्वर की तरफ मन फिराया हुआ देखकर जो तुम्हारी नाम धराई करते हैं, कहता है उनके नाम धराई से मत डर। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। वे विश्वासी भाई बहन को वह नाम धराई करके उन्हें पुकारते हैं, और हर एक विश्वासी जन को वे एक ही नाम रखकर वो पुकारते हैं कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इसने अपना धर्म बदल लिया, ये ईसाई बन गया है, ये क्रिश्चियन बन गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि तुम किसी भी प्रकार के नाम धराई से मत डरो, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते, ना ही परमेश्वर के जीवन को, ना ही परमेश्वर के वचन, ना ही परमेश्वर की शिक्षा को जानते हैं। इसलिए वह अपने बुद्धि, अपने विवेक के कारण वह क्या करते हैं, नाम धराई का काम करते हैं। यदि वे लोग भी अगर यीशु को जानते, परमेश्वर को जानते, उसके वचन, उसकी शिक्षा को जानते, तो आज ऐसी बातें नहीं बोलते, वो किसी की नाम धराई नहीं करते। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन मना कर रही है कि अगर तुम्हारी कोई नाम धराई करता है, अगर तुम्हें कोई भला बुरा का शब्द यूज करता है, तो कहता है इससे डरो मत। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है कि लोग नहीं जानते, और नहीं जानते इसीलिए नाम धराई करते हैं। तुम्हें ईसाई या क्रिश्चियन बनाकर तुम्हारी नाम धराई करते, तुम्हें पुकारते हैं। लेकिन सत्यता तो ये है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से किसी के न जाति बदलते हैं, ना ही धर्म बदलते हैं, परंतु हर वह व्यक्ति जो यीशु को स्वीकार कर लेता है, अपना मन फिराकर यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लेता है, ऐसे मनुष्य का ना ही धर्म बदलता, ना ही जीवन बदलता, बल्कि ना ही धर्म बदलता और ना ही जाति बदलता है, परंतु ऐसे व्यक्ति का जीवन बदलता है। आमीन, हालेलुया। जो कहते हैं लोग
जो वे लोग जो नाम धराई करने वाले लोग ये कहते हैं वह जाति बदल लिया, अपना धर्म बदल लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से ना ही जाति बदलता है और ना ही धर्म बदलता है, परंतु हर एक मनुष्य का बिगड़ा हुआ जीवन वह बदलता है। यीशु मसीह के पास आने से कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है अपना बिगड़ा हुआ जीवन लेकर आता है और यीशु मसीह उसके बिगड़े हुए जीवन को अच्छा कर देता है। आमीन। इसीलिए वचन कहती है कि तुम मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो, मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो और उसके निंदा करने से विस्मित मत हो। अगर लोग कोई भी बातें नाम धराई के शब्द बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करते तो उससे हैरान और परेशान मत हो जाओ। कहता है परेशान मत हो, चिंताओं में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि जानते हो कि घून उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा। जैसे एक कीड़ा ऊन को खा जाता है, एक कीड़ा ऊन को और कपड़े को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो उनका धुन है, जो उनके काम है, उनको खा जाएंगे, अर्थात उन्हें नाश कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ बोता है वही काटता है। तो जब वह तुम्हारी नामधराई करेंगे और तुम्हें भला बुरा बोलेंगे तो उनके बोले गए शब्द ही उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आएंगे। अगर वह बुराई के शब्द बोलेंगे और बुरे व्यवहार प्रकट करेंगे तो ये व्यवहार उनके लिए 100 गुना बन के आएगा और उनके जीवन को नाश कर देगा। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि धुन और उनका घून उन्हें कपड़े के समान, कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा। यानी उनका किया हुआ जो तुम्हारे लिए वह करेंगे वह खुद उनके जीवन में 100 गुना बन के उतरेगा। यानी उन्हीं का काम उन्हें नाश कर देगा, उन्हीं का काम उन्हें विनाश की तरफ लेकर जाएगा। इसीलिए वचन कहती है कि कीड़ा उन्हें उनके समान खा जाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी दर पीढ़ी तक बना रहेगा। कहता है कि देखो कि वे तो अपने कामों के कारण नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी धार्मिकता जो है अनंत काल तक बनी रहेगी। वह ना ही कम होगी, ना ही रुकेगी, ना ही खत्म होगी, और मेरा उद्धार पीढ़ी दर पीढ़ी बनेगा। कहता है ना ही मेरा उद्धार का काम रुकेगा और ना ही मेरी धार्मिकता रुकेगी। मेरी धार्मिकता तो अनंत काल तक बनी रहेगी और मेरा उद्धार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। कोई नहीं रोक सकता। वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी धार्मिकता को और मेरे उद्धार को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी व्यक्ति के किसी भी नामधराई के शब्द को सुनकर आप डरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वे नहीं जानते। वे जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही उन्हें नष्ट कर देगा। और आप परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए। जरूर है कि आपका काम आपके लिए स्वर्ग का उद्धार प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर तू अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर ये तेरे महिमा को पाकर तृप्त हो जाए। आज इनके द्वारा कोई भी पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। आज तक जितने गुनाह इनके द्वारा हुए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक गुनाहों को माफी दे दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के ऊपर, इनके जीवन पे तू अपने स्वर्ग की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तो अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, हर बीमारों को मैं आदेश करता हूँ यीशु के नाम से उनकी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते उनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट
नष्ट हो जाए, कोई टाइफाइड मलेरिया का बुखार हो बिल्कुल निकल जाए, उल्टी दस्त की बीमारी पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके पास संतान न हो, संतान की आशीष मिले। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। रिबासा लबा सिंगे रेवासा कालावसो होली 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 रिंगाबा सवाराबा। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं सारी गंदी आत्माएं निकल जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें, आंखों में तकलीफ हो, आंखें की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके नाक में कोई तकलीफ हो, नाक की तकलीफें निकल जाए। मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में गले की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रार्थना के सुनने वाले लोगों में जितने अंधे हैं वह देखने लगे, जितने बहरे हैं वह सुनने लगे, जितने कोढ़ी है वह शुद्ध हो जाए, जितने लंगड़े वो दौड़ने लगे यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में कमर की तकलीफें, घुटने में घुटने की तकलीफें, हड्डी हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, सूजन हो तो नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी, पथली पथली नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये बुराई से, हे परमेश्वर, इन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल, ताकि बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जितने व्यसन से जकड़े हैं उन्हें व्यसन से घेरा पैदा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर, इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पर आशीष दे, ताकि जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने नौकरी के तलाश में, प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, के रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, कर्ज है तो कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, घर नहीं तो घर मिल जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनका कोई मुकदमा है परमेश्वर, मुकदमा अगर कोर्ट में, हे परमेश्वर, फंसा हुआ, हम प्रार्थना करते पिता, इनका मुकदमा जल्द से जल्द फाइनल होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, आपसी लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म होने पाए, हर एक के बीच में हे प्रभु तेरे स्वर्ग का प्यार बरसने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले रेखा बसंदला रे बसेले रे बासा खाला वसंदो होरी बाबा बाबा से खेले रे 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 रे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर, तेरा स्पर्श हरि को होने पाए। देखो यीशु मसीह का स्पर्श आपको हो रहा है, आशीष को रिसीव करो, आशीष को रिसीव करो। देखो आशीष आपके ऊपर उतर रही है, पवित्र आत्मा को छू रही है। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हरि को आत्मा के द्वारा भर दे, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हरि के साथ हो, तेरा हाथ हरि के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFSC कोड है UBN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा।
अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।